हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर 51 से लेकर सेक्शन नंबर 58 तक के, जो कि है हमारा परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या होते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया था हमारे फर्स्ट वाले लेक्चर में, जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हमारा सबसे पहला लेक्चर था। लेकिन इसमें चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 2F में डिफ़ाइन की गई है रेसिप्रोकल प्रॉमिस की डेफिनेशन, जो कि है प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। देखिए, इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि आप जाते हैं स्टोर पर पेन खरीदने के लिए, तो आप उसे पेमेंट करते हैं जितने का भी पेन है, 10 रुपये 5 रुपये, और वो आपको पेन दे देता है। तो ये हुआ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ठीक है, तो अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस तो क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सेक्शन नंबर 51 की, जो कि है प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिसी रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस टू बी साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड, नो प्रॉमिसर नीड परफॉर्म his promise unless the promisee is ready and willing to perform his reciprocal promise। देखिए, जब कभी रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है तो उसमें अगर सामने वाली पार्टी परफॉर्म करने के लिए रेडी है या फिर अपनी विलिंग दर्शाती है, तभी हम उसको परफॉर्म करेंगे। देखिए, इसे एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि वो उसको कुछ गुड्स डिलीवर करेगा और बी उसको उसी टाइम पर पेमेंट भी देगा। लेकिन ए गुड्स की डिलीवरी तब तक नहीं करेगा जब तक कि बी रेडी नहीं हो जाता उसे पे करने के लिए। देखिए, आपने ऑनलाइन शॉपिंग तो की होंगी, तो ऑनलाइन शॉपिंग के टाइम पे हम कैश ऑन डिलीवरी का जब भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, तो जो हमारे पास पार्सल लेकर आता है, हमारा कुरियर लेकर आता है, तो वो हमें पहले के पहले हमारा पार्सल नहीं दे देता। पहले वो पैसे लेता है और उसके बाद ही हमें वो गुड्स अपने हैंड ओवर करता है। और यही है हमारा सेक्शन नंबर 51। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सेक्शन नंबर 52 की, जो कि है ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस। Where the order in which reciprocal promises are to be performed is expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order, and where the order is not expressly fixed by the contract, they shall be performed in that order which the nature of transaction requires। देखिए, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस का ऐसा है कि जो पहले कहने को कह दिया गया कॉन्ट्रैक्ट में, वही चीज़ हमें पहले करनी होती है। जैसा कि ए और बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसमें ए कहता है कि मैं बी तेरा घर बना दूंगा इतने इतने फिक्स प्राइस पर। तो इसमें ए को जो है वो पहले घर बना कर देना होगा और फिर बी उसको पेमेंट करेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सेक्शन नंबर 53 की, जो कि है लायबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट कंटेन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस एंड वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम voidable at the option of the party so prevented, and he is entitled to compensate for the other party for any loss which he may sustain in consequence of the non-performance of the contract। देखिए, 53 को भी हम एकदम इजी एग्जांपल के साथ समझते हैं कि आपने कोई कार बुक की किसी फंक्शन के लिए। समझ लो आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं और आपने कार बुक करके रखी है। अब कार वाले ने उस दिन, जिस दिन आपने कहा था, उस दिन कार लाके आपके घर के सामने खड़े कर दी, लेकिन फिर आप मना कर रहे हैं कि नहीं, मुझे नहीं जाना। तो फिर आपको उसे कंपनसेशन जो है वो देना पड़ेगा, और वो आपसे कंपनसेशन मांग सकता है, क्योंकि उसने तो मतलब दूसरे को नहीं दिया ना, किसी और को, आपके लिए वो आया, इसीलिए आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा।
आगे है हमारा सेक्शन नंबर 54 जो कि है इफेक्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट एज टू द प्रॉमिस विच शुड बी परफॉर्म इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग of reciprocal promises. When a contract consists of reciprocal promises cannot be claimed till the other has been performed and the promiser of the promise last mentioned fails to perform it, such promiser cannot claim the performance of the reciprocal promise and must make compensation to the other party to the contract for any loss which such other party may sustain by the non-performance of the contract. देखिए अब इतना बड़ा स्टेटमेंट है लेकिन उसे भी हम एकदम सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। ए प्रॉमिस करता है बी को कि वो उसे बिल्स ऑफ मर्चेंडाइज डिलीवर करेगा नेक्स्ट डे, और बी प्रॉमिस करता है कि वो 1 महीने के अंदर उसकी पेमेंट कर देगा, लेकिन ए जो है वो समय पर डिलीवर नहीं करता, तो बी को पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है और ए को यहाँ पर कंपनसेशन करना होगा। आगे है हमारा सेक्शन नंबर 55 जो कि है इफ़ेक्ट ऑफ फेल्यूर टू परफॉर्म एट फिक्स टाइम इन कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज़ एसेंशियल। देखिए अगर कोई शॉप का ओनर है जो कि कहता है कि वो सर्टेन गुड को एक टाइम में, सपोज़ करते हैं कि कोई शॉप का ओनर है जो डिलीवर करने वाला है, सपोज़ कोई बाइक डिलीवर करने वाला है। अब वो कहता है कि मैं ठीक 9 बजे या फिर 10 बजे पकड़ के चलते हैं, 10 बजे ठीक आपको ये बाइक डिलीवर कर दूँगा। लेकिन फिर क्या होता है, वो अपनी डिलीवरी नहीं करता है, जिसकी वजह से जो पर्सन ने बाय किया है उसका नुकसान हो जाता है, तो वो उसको कंपनसेशन मांग सकता है क्योंकि उसने टाइम पर डिलीवरी नहीं की थी उस बाइक की। आगे है हमारा सेक्शन नंबर 56 जो कि है एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। तो ये देखिए, एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज़ वॉइड। ये तो वॉइड होता है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल एक्ट को करने के लिए ये एग्रीमेंट वॉइड होता है। जैसा कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर एक बहुत ही कॉमन एग्ज़ाम्पल है कि कोई कहता है कि मैं मैजिक से तुझे ट्रेजर ढूंढ कर बता दूंगा, तो ये क्या है, ये वॉइड एग्रीमेंट है। हम इसे कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कह सकते, ये एक वॉइड एग्रीमेंट हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सेक्शन नंबर 57 की जो कि है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू डू थिंग्स लीगल एंड सो अदर थिंग्स इलीगल, वेयर पर्सन रेसिप्रोकली प्रॉमिस firstly to do certain things which are legal and secondly under specified circumstances to do certain other things which are illegal. The first set of promise is a contract but the second is a void agreement. अगर कोई पर्सन रेसिप्रोकल प्रॉमिस में पहली चीज़ जो आपको कहता है वो लीगल होती है और दूसरी चीज़ जो होती है वो इलीगल होती है, तो जो फर्स्ट सेट है प्रॉमिस का वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल है और जो सेकंड है वो वॉइड एग्रीमेंट है। जैसा कि हम इसे भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कि वो बी को घर सेल करेगा 10,000 रुपये में, लेकिन अगर बी उसको गैम्बलिंग के लिए यूज़ करने दे तो वो 50,000 रुपये पे करेगा। तो इसमें जो पहली चीज़ है कि वो 10,000 रुपये पे करेगा, तो वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन जो सेकंड चीज़ है जिसमें अनलॉफुल ऑब्जेक्ट आ चुका है, जिसमें बी इस घर को गैम्बलिंग के लिए यूज़ करेगा, तो वो वॉइड एग्रीमेंट हुआ। आगे है हमारा लास्ट इस वीडियो का सेक्शन जो कि है सेक्शन नंबर 58, अल्टरनेटिव प्रोमिसेस ऑन ब्रांच बीइंग इलीगल। In the case of an alternative promise, one branch of which is legal and the other illegal, the illegal branch alone cannot be enforced. ऐसा केस जिसके अंदर अल्टरनेटिव प्रॉमिस हो और उसकी एक ब्रांच लीगल हो और दूसरी ब्रांच इलीगल हो, तो जो सिर्फ लीगल ब्रांच है
उसको इन्फोर्समेंट में लाया जा सकता है। जैसा ए एग्री करता है बी के साथ कि ए बी को 1,000 रुपये पे करेगा, जिसके लिए बी को डिलीवरी करनी होगी राइस की या फिर स्मगल करना होगा ओपियम। तो जो डिलीवरी है राइस की, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, और जो ओपियम की स्मगलिंग है वो एक वॉइड एग्रीमेंट है। सो आई होप सेक्शन नंबर 51 से लेकर 58 तक पूरा क्लियर है। अगर आपका कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी सजेशन हो तो कमेंट करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें कि यूट्यूब हमारे चैनल को और लोगों को भी रिकमेंड करे। सो सी यू इनटू द नेक्स्ट वीडियो।